a subset is a subset of B if all elements of A are in B. सबसेट्स को हम ऐसे लिखते हैं A is a subset of B. अब ये केस ट्रू होगा if एक एलिमेंट हम ले लेते हैं x belongs to A. x एक एलिमेंट है सेट A का. That would implies कि x एलिमेंट सेट B में भी है. So अगर एक एलिमेंट x सेट A में बिलोंग करता है तो वो एलिमेंट सेट B में भी बिलोंग करना चाहिए. अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो सेट A would be a subset of set B. इसको अगर सपोज मैं लिखूं कि B is a set जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और 6 और A is a set जिसके एलिमेंट्स है 5 और 2. तो जो एलिमेंट्स सेट A में है which is 5 और 2, अगर वो एलिमेंट्स सेट B में भी होंगे तो सेट A would be a subset of set B. जैसे अगर मैं चेक करूँ 5 का 5 A में है और 5 B में भी है. सिमिलरली 2 A में है और 2 सेट B में भी है. इसलिए सेट A is a subset of set B. बट इसका उल्टा ट्रू नहीं होगा. इस केस में सेट B is not a subset of set A. क्योंकि B is a subset of A का मतलब होगा कि जो भी एलिमेंट्स B में है वो सारे एलिमेंट्स A में भी हो. पर इस केस में वो ट्रू नहीं है क्योंकि B में 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है और A में तो सिर्फ 2 एलिमेंट्स है. क्योंकि 1 3 4 और 6 एलिमेंट्स B में प्रेजेंट है बट A में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए B is not a subset of A but A is a subset of B. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पावर सेट. पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स. जो भी सबसेट्स होंगे एक सेट के, उन सबसेट्स का हम एक सेट बनाएंगे जिसे हम बोलेंगे पावर सेट. जैसे सपोज एक सेट है A जिसमें है एलिमेंट्स 1 2, 2 एलिमेंट्स का एक सेट है. तो पहले हम लिखते हैं इसके सारे सबसेट्स. पहला सबसेट होगा नल सेट. ऐसे हम नल सेट रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है. नेक्स्ट होगा 1 एक एलिमेंट, नेक्स्ट होगा दूसरा एलिमेंट और नेक्स्ट होगा द सेट इटसेल्फ. तो हमें ये भी पता चला है कि नल सेट और द सेट इटसेल्फ इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट. मतलब किसी भी सेट के एटलीस्ट 2 सबसेट्स होंगे, एक नल सेट और एक जो सेट है वही. अब अगर मैं इन सब का ही एक पावर सेट बना दूं जिसमें हो ये एलिमेंट 1 2 और 1, 2, तो ये हो जाएगा पावर सेट. बट एक चीज ध्यान रखनी है कि पावर सेट में ये हमने सबसेट्स लिखे हैं तो ये एलिमेंट्स भी सेट्स है. पावर सेट को हम ऐसे नहीं लिख सकते कि मैंने लिख दिया एक 0 कि नल सेट 1 और 2. ये गलत है, ये पावर सेट नहीं है. पावर सेट होगा सबसेट्स का सेट. सिंपली जो भी सबसेट्स है उनको एक सेट में बना दो तो वो बन जाएगा हमारा पावर सेट. नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a power set would be 2 to the power number of elements in the set. Number of elements in a power set को हम ऐसे लिख सकते हैं number of elements
in power set of A, मतलब है number of elements in power set of A is equal to 2 to the power n की जगह m लिख देती हूँ, sorry 2 to the power m, where m is the cardinal number. m is the number of elements in set A. तो ये हो गया हमारा पावर सेट. लास्ट टाइप ऑफ सेट है यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्सल सेट वुड बी जिसके अंदर सब कुछ हो. सिंपल वर्ड्स में अगर हम बोले यूनिवर्सल सेट को कि क्या होता है, तो यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे सेट्स होते हैं. जैसे अगर मैं नंबर्स का कंसिडर करूं तो एक ऐसा सेट जिसके अंदर नेचुरल नंबर्स भी हो, होल नंबर्स भी हो, फ्रैक्शंस भी हो, डेसिमल्स भी हो, इंटीजर्स भी हो, पॉजिटिव नंबर्स भी हो, नेगेटिव नंबर्स भी हो, सारे नंबर्स हो, वो होते हैं रियल नंबर्स. तो जब हम नंबर्स को कंसिडर करेंगे तो रियल नंबर्स होगा यूनिवर्सल सेट. इससे हमने टाइप्स ऑफ सेट्स को कवर कर लिया. व्हाट इज अ सेट, डेफिनेशन, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मैथ्स के लिए जो इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ सेट्स है वो सब भी कर लिए, और जो अदर टाइप्स ऑफ सेट्स है वो सब भी हम फिनिश कर चुके हैं. अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा बचा है वेन डायग्राम्स, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, और उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज. ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे विच इज वेन डायग्राम. वेन डायग्राम इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स. इनसे यूज कर हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मेन 2 पॉइंट्स कि यूनिवर्सल सेट को हम एक स्क्वायर रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और एनी सबसेट को हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं. सॉरी, सबसेट्स को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड बिकॉज एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट, तो हम हमेशा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जब भी सेट्स का करेंगे, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसके अंदर हम अपने सेट्स को ड्रॉ करेंगे. जैसे ये हो सकता है मेरा सेट ए, ये है मेरा सेट ए, और ये है यूनिवर्सल सेट. ठीक है. अब हम सबसे पहले देखते हैं यूनियन को. सॉरी, इसको नहीं करना, इसे हटाना. ऑलराइट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनियन सेट. ए यूनियन बी का, यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करना, जोड़ना. तो ए यूनियन बी का मतलब होगा A union B will be a set which will have the element X if X belongs to the set A or set B. जैसे सपोज सेट A है 1, 2, 3, 4, और सेट B है 1, 5. तो A union B would be 1, 2, 3, 4 और 5. जो एलिमेंट सेम है उन्हें हम रिपीट नहीं करेंगे, पर जो भी डिफरेंट है ए और बी के सारे एलिमेंट्स, सारे यूनिक एलिमेंट्स को हम कंबाइन कर सबसेट बना देंगे. इसको जब हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले स्क्वायर विच वुड बी यूनिवर्सल सेट, उसके अंदर हम करेंगे, ये हो गया सेट ए, और ये हो गया सेट ए, एंड देन ये हो गया सेट बी. अब ये जो कॉमन एलिमेंट्स है, ये है कॉमन एलिमेंट, राइट. ये है सेट ए, सेट ए को शेड कर दिया, ये पूरा ये वाला सर्कल,
एंड देन ये है सेट बी। तो ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूनियन बी, जिसमें हम पूरे सबको ढंग से शेड कर देंगे। ये मैं कंप्यूटर पे कर रही हूँ तो ढंग से हो नहीं पा रहा है, बट जब आप ये कॉपी में करोगे तो उसमें आपको दोनों सर्कल्स और कॉमन एरिया इस सबको, इस पूरे रीजन को शेड करना होगा। तो ये हो जाएगा यूनियन। नेक्स्ट हम करेंगे डिस्कस, या नेक्स्ट हम करेंगे इंटरसेक्शन को। अब इंटरसेक्शन होता है जो भी कॉमन एलिमेंट्स है, जैसे ए है 1 2 3 4 और 5 और बी है 1,4। तो सी सपोज है इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो वो हो जाएगा जो भी कॉमन एलिमेंट्स है विच इज 1,4। इसको हम डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो दोनों सेट्स में कॉमन एरिया है ये वाला, जो दोनों का पार्ट है, सिर्फ इस पार्ट को हम शेड कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, या ये कॉमन एरिया हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिसजॉइंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डिसजॉइंट को। डिसजॉइंट सेट इज जिसका इंटरसेक्शन वुड बी नल। दो सेट्स जिनमें कुछ भी सेम एलिमेंट्स ना हो। सपोज अगर ए में है 1,5, बी में है 9,6, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो इनके जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तो उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होगा। सपोज ये बन गया सेट ए, तो ये हो जाएगा सेट बी, दोनों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे। ये होता है डिसजॉइंट। सिमिलरली डिफरेंस वुड बी, अगर हम डिस्कस ले रहे ए माइनस बी का, और ए सेट में है 1 2 3 4 और 5, और बी सेट में है 1, 3, 5, 7 और 9। तो जब हम लिखेंगे a माइनस बी, तो उसमें a में से जो भी b के एलिमेंट्स हैं उन सबको हम सबट्रैक्ट कर देंगे, तो सिर्फ 2 बचेगा और 4 बचेगा। तो ये हो जाएगा a माइनस बी। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ये इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले रिप्रेजेंट करेंगे यूनिवर्सल सेट। उसके अंदर पहला सेट ए और दूसरा सेट बी। इसमें जो एरिया, सपोज ये ए है और ये बी है, तो ए से बी जब हम हटा देंगे तो ये पार्ट बचेगा, तो इसको हम इस रीजन को शेड कर देंगे। इस रीजन को हम शेड कर देंगे, ए का सारा पार्ट जो बी का पार्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बचा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट is simply universal minus the set. So suppose ये है universal, ये है A। So ये वाला पार्ट है A, तो यूनिवर्सल को हटाकर
यूनिवर्सल से ये ए पार्ट को हटाकर जो भी पोर्शन बचेगा बाहर वो पूरा हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये पूरा बाहर का एरिया, बाहर का रीजन वुड बी ए कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑन सेट्स। फर्स्ट लॉ इज आइडेम्पोटेंट लॉ, which is कि A union A will also be A, because दोनों सेम सेट्स हैं, तो जब हम उन दोनों को कंबाइन करेंगे तो जो सेट ओरिजिनली था वही सेट बनेगा एंड में, इसलिए A union A is A. Similarly, intersection A is also A, क्योंकि दोनों में ही सारे एलिमेंट्स कॉमन है, तो इंटरसेक्शन से भी सेम सेट बनेगा। नेक्स्ट, आइडेंटिटी लॉ। A आइडेंटिटी लॉ इज कि नल सेट और यूनिवर्सल सेट एक दूसरे की आइडेंटिटी, एज इन उससे कुछ सेट को फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 1, अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी नंबर को 0 से ऐड करेंगे उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली अगर हम किसी भी सेट को फाई नल सेट से उसका यूनियन करेंगे तो वो सेट ही बनेगा, और अगर यूनिवर्सल सेट से इंटरसेक्शन करेंगे तब फिर से सेम सेट ही बनेगा। नेक्स्ट इज कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ इज कि A और A इंटरसेक्शन B और B इंटरसेक्शन A से सेम बनेगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ सेट्स में इससे फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली A यूनियन B और B यूनियन A सेम होगा, ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड इज एसोसिएटिव लॉज। इसमें भी सिमिलर चीज कि A यूनियन B यूनियन C या फिर A यूनियन B एंड होल का यूनियन C, दोनों में ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ेगा, इंटरसेक्शन के लिए भी सेम चीज फॉलो होगा। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सिमिलरली A यूनियन B इंटरसेक्शन C को हम लिख सकते हैं A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। ऐसे ही A इंटरसेक्शन B यूनियन C को हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। Lastly, De Morgan's law, which is A union B का entire complement would be A का complement intersection B का complement. Same way में A intersection B पूरा का complement is A complement union B complement. Next, there are some other formulae जो questions solve करने में helpful होंगे, जैसे ये कार्डिनल नंबर के फॉर्मूले हैं। n A यूनियन B में जो टोटल एलिमेंट्स होंगे उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस इंटरसेक्शन, क्योंकि जब हम अगर हम वेन डायग्राम देखें तो जो कॉमन एरिया होगा वो 2 बार ऐड हो जाएगा, तो इसलिए एक बार उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिमिलरली तो इसीलिए अगर A इंटरसेक्शन B नल एलिमेंट हो, कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं हो, तो सिंपली A यूनियन B वुड बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। इस फॉर्मूला से n A माइनस B एलिमेंट्स इन A से हम B वाले एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम B वाले एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करें मतलब जो कॉमन एलिमेंट्स है वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाकी एलिमेंट्स तो है ही नहीं, सब तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B would be number of elements in A minus common elements. अब जो फर्स्ट प्रॉपर्टी था वैसा ही लास्ट प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B यूनियन C would be number of elements in A plus B plus C minus A intersection B, B intersection C, A intersection C। इससे जो भी कॉमन एलिमेंट्स थे वो सब्ट्रैक्ट हो गए, बट क्योंकि जो बीच वाले जो तीनों में कॉमन होंगे वो भी सब्ट्रैक्ट हो गया पूरा कंप्लीटली, तो इसलिए एक बार जो तीनों में कॉमन एलिमेंट है उसको हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट हो गई।
इन क्वेश्चंस से आपके स्टार्टिंग के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कम्प्लीटली सॉल्व हो जाएंगे। जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आई या क्वेश्चन ना सॉल्व हो तो वो आप हमें बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को सेपरेटली सॉल्व कर देंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें लास्ट वाली एक्सरसाइजेस के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस होंगे। तब तक आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो और जो हो रहे हैं उन्हें सॉल्व करो। जो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है उन सबको आप हमें बता सकते हो, हम उन सब के सॉल्यूशंस आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। थैंक यू।